नमस्ते दोस्तों, सबको राम राम। ये देखिए, मैंने ना ये दोनों डिजाइन मफलर के डाले हैं, तो इन पे कई कमेंट हैं और उन्होंने पूछा है कि कितने फंदे डालने हैं, कितने इस नंबर की आपने सिलाई से बनाया है और कैसे ये डिजाइन बनता है। दोबारा से आप इसको बना के दिखाइए और कैसे फंदे डाले हैं, शुरुआत कैसे की है। मैंने फंदे डाल के और जब शुरू करके बताया था, लेकिन एक दीदी ने कमेंट किया था कि आप फंदे डालने का तरीका भी इसमें शेयर करिए, और इसीलिए मैं दोबारा से इसकी वीडियो डाल रही हूँ। और इसमें मैं जो नहीं बताया वो भी और पूरा तरीका दोबारा से इसमें आपको बता देती हूँ। देखिए कितना सुंदर डिजाइन है और ये मफलर में ना बहुत सुंदर लगता है। फंदे आप इससे थोड़े से कम ज़्यादा अपने साइज के हिसाब से कर सकते हैं, कितना बड़ा आपको बनाना है। इसमें देखिए 44 फंदे डाले हैं मैंने, 44 फंदे, 44 फंदे डाले हैं, 40 और 4 44। तो इसमें फंदे आप 2 कम भी कर सकते हैं, 2-4 ज़्यादा भी कर सकते हैं। चौड़ाई के हिसाब से आप देख लें, इंची टेप से नाप के बताती हूँ। देखिए इंची टेप से नापने के बाद ये पूरे 7 इंच का बैठता है, 7 सवा 7 इंच का। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा 8 इंच का करना है तो 3 से 4 फंदे आप ज़्यादा ले सकते हैं। डिजाइन के हिसाब से इसमें 3-3 फंदे लेने के बाद 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। और कैसे ये शुरू करना है, देखिए वैसे तो हम इसमें साइड में प्लेन फंदे भी 1-2 रख सकते हैं, लेकिन इसमें प्लेन फंदे रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वैसे ही इतना सुंदर लगता है शुरू से ही। यहाँ से डिजाइन शुरू करते हैं और ख़त्म होते हैं, तो अगर चाहो तो आप 2-2 फंदे एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन फिर उसमें ना क्या होता है, कई बार डिजाइन बनाते हुए ना हमें ध्यान नहीं रहता। तो इसमें पूरे पूरे आप फंदे डालेंगे तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। बाद में अगर आप इसमें क्रोशिया करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। तो देखिए अब मैं इसके पूरे शुरू से स्टार्ट से फंदे डालने बताऊंगी। और ये जो ऊन आती है ना वर्धमान की, 100 रुपये के गोले आते हैं ये, तो ये 2 गोले ले लें मफलर बनाने के लिए। कई बार क्या होता है, सिलाई का फ़र्क हो जाता है या बनाने का, तो 2 या तो 2 में आराम से बन जाता है, कई बार थोड़ी बहुत बची जाती है। 2 गोले से ज़्यादा मफलर में ऊन नहीं लगती। तो जब भी आप मफलर के लिए ऊन खरीदें तो 2 गोले ले लेंगे, 200 ग्राम। कई बार 250 ग्राम, 200 ग्राम थोड़ी बहुत बची जाएगी इससे। तो मैंने जो पहले मफलर की वीडियो डाली हुई है, वो जब पूरा मफलर बनाया था तो 2 गोले खरीदे थे मैंने, और 2 कलर के बनाना है तो उसी हिसाब से आप ले ले। एक गोला उस कलर का, एक गोला उस कलर का। अगर प्लेन बनाना तो फिर आप उसी हिसाब से देख लें। 150 250 ग्राम के हिसाब से लग जाती है। और लंबाई जो है ना मफलर की, हम लेते हैं 1.5 से 2 मीटर। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इंची टेप आप गले में डाल के और नाप कर लो कितना आपको लंबा चाहिए। लपेटने के हिसाब से ना हमारा मफलर सही होना चाहिए, छोटा रह जाता तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता। तो अब देखिए सिलाई में मैं फंदे डाल के और बताऊंगी आपको। देखिए थोड़े से फंदे डाल के और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे फंदे डालते हैं। उंगलियों पे एक दीदी ने जो कमेंट किया था ना कि आप उंगलियों पे डाल के दिखाइए, तो जैसे भाई ये एक फंदा हमने इस तरीके से बना लिया और इसमें सिंगल धागे से फंदे डाल लें, क्योंकि यहाँ से ना देखिए, यहाँ से हम सिंगल से बनाएंगे तो फंदे ठीक ठीक लूज रहेंगे, नहीं तो डबल धागे से बनाते हैं ना तो टाइट हो जाते हैं। तो ऐसे रहेंगे बिल्कुल एकदम। तो ऐसे सिंगल धागे में फंदा डाल लें और ऐसे कर लें। देखिए ऐसे करके फंदा डालने का तरीका आप अपना दूसरे, मैं तो इस हाथ से डालूंगी, आपको जैसे जो उनसे हाथ से सही लगे वैसे डाल सकते हैं। फंदे डालने सिंगल धागे से ही, तो मैं इस तरीके से डाल लेती हूँ। इस तरीके से हम फंदे अगर डालेंगे ना तो एक सिलाई जो है मैं उल्टी, एक सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं, तो वो सीधी सिलाई से फिर हम डिजाइन शुरू कर देते हैं। और अगर हम सीधे हाथ से फंदे डालते हैं, इधर इधर वाले हाथ में सिलाई लेके ऐसे डालेंगे तो हमें एक सीधी एक उल्टी बनानी पड़ती है, और इस हाथ से डालेंगे तो हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बनानी पड़ेगी सीधी। तो इस तरीके से वो कई बार क्या होता है, किसी का हाथ कैसे पड़ता है, किसी का हाथ कैसे पड़ता है, तो मैं इस तरीके से डालती हूँ। इसमें हमें डबल एक तरफ से धागा करके ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए थोड़े ही फंदे डालूंगी और 3-3 के हिसाब से ये डिजाइन बनेगा। 1 3 3 6 और 3 9 और 3 12
और 2 फंदे एक्स्ट्रा, तो 3 फंदे और डाल लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से दिखा जाएगा। 1 2 और 3। देखिए ये 3-3 के हिसाब से हमारे फंदे हो गए, 2 फंदे इसमें एक्स्ट्रा हो गए। तो अब इसमें एक सिलाई जो है ना, ये उल्टी बना लेते हैं, बिल्कुल प्लेन ऐसे। अब ये सिलाई उतार के उल्टी फिर दिखाती हूँ आपको, क्योंकि फिर ना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फंदे पूरे निकाल लेती हूँ उल्टे। देखिए उल्टी सिलाई बना ली। अब देखिए ये 9 नंबर की सिलाई ली है मैंने। ये देखिए 9 नंबर की सिलाई ली है, उनके हिसाब से आप मोटी पतली सिलाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लूज ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे ये वाली ऊन है ना 10 नंबर में बनती है स्वेटर, अगर हमें बनाते हैं तो 10 नंबर में बढ़िया बनता है इसका। तो अब मैंने इसमें 9 नंबर की लगाई है डिजाइन में, थोड़ा सा लूज लूज रहेगा ना तो अच्छा रहता है, फूला फूला सा नज़र आता है। अब देखिए एक सिलाई हमने उतार लिया। अब हम ये जो फुम्मन बनाया है ना हमने, जो ये जाली बनाएंगे। तो देखिए फंदे डालने के बाद उल्टी सिलाई बना ली। अब शुरुआत में हम जाली बनाएंगे। तो जाली देखिए कैसे बनाई हुई है। एक फंदा उतार लिया, धागा आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे, ये एक जाली डाल लेंगे यहाँ इस तरीके से। दोबारा से आपको बता देती हूँ। देखिए एक फंदा उतार लिया, फिर हम धागा आगे कर लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो जो 2 का 1 किया, एक हमने यहाँ जाली डाल ली। फिर हम 2 फंदे और बनाएंगे। देखिए जाली है ये, इसके बाद 3 फंदे हो गए। चौथे फंदे पे फिर हमें जाली डालनी है। और फिर 2 फंदे बीच में बनाएंगे। फिर अब चौथे फंदे पे फिर जाली डालनी है। फिर 2 फंदे बीच में बना लेंगे। फिर चौथे फंदे पे फिर जाली डालनी है। और यहाँ पर लास्ट में ना एक फंद, ये 2 का 1 कर लेते हैं और एक जाली यहाँ भी बना लेते हैं। इस वाली जाली में हम फुम्मन बना लेंगे। फंदों का हिसाब होता है, जैसे हमने मफलर के लिए फंदे डाले हैं तो एक्स्ट्रा फंदे फिर इसमें सेट नहीं होंगे डिजाइन में। इसमें हमें पूरे ही फंदे लेने होंगे। तो इसमें 3-3 के हिसाब से एक फंदा इधर के लिए एक्स्ट्रा, एक इधर के लिए। अब देखिए ये जो सिलाई है ना, जाली डालने के बाद अब हम इसको उल्टी बना लेंगे, बिल्कुल अपनी तरफ को पूरी। अब उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए डिजाइन बनाने के बाद अब हमने जाली भी डाल ली है फुम्मन लगाने के लिए। अब हम यहाँ डिजाइन शुरू करेंगे। अब डिजाइन शुरू करने के लिए देखिए पहले आप ध्यान से देखना। देखिए डिजाइन बनाने के लिए हमें पहला फंदा हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे और उसके बाद हम एक फंदा सीधा बनाएंगे डिजाइन के लिए। फिर ये पहला फंदा छोड़ देंगे और दूसरे फंदे के अंदर सिलाई डालेंगे इस तरीके से। फंदे के अंदर होनी चाहिए, साइड में नहीं, ऐसे नहीं डालनी। पहला फंदा छोड़ के और दूसरे फंदे के अंदर सिलाई डालनी है, जैसे फंदा बनाते हैं। फिर हम एक फंदा ऐसे निकाल लेंगे और आगे वाला फंदा बनाएंगे। तो ये दोनों हम छोड़ देंगे। फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर ये फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे और फिर आगे वाला ये फंदा बनाएंगे और फिर एक सीधा। तो ये तरीका है इसका बनाने का। 3-3 के हिसाब से फंदे जैसे लिए थे ना, तो एक सीधा और दूसरे फंदे के अंदर हमें ऐसे एक फंदा निकाल के फिर पहले वाला फंदा हमें बाद में बनाना है। फिर एक फंदा सीधा, फिर दूसरे फंदे के अंदर सिलाई डालेंगे और एक फंदा निकाल लेंगे। फिर एक फंदा सीधा और फिर ये दूसरे फंदे के अंदर सिलाई डालेंगे और एक फंदा आगे वाला ही बना लेंगे। अब यहाँ डिजाइन हमारा 2 के आगे हमने फंदा नहीं बनाना, ये लास्ट वाला फंदा ही यहाँ बना लेना है।
ऐसे। जैसे हमने डिजाइन शुरू किया था ना, तो पहला फंदा बनाया था और फिर 2 के अंदर सिलाई डाली थी। यहाँ पर भी हमें जैसे हमने 2 के अंदर सिलाई डाली है और फिर लास्ट वाला फंदा बना लेना। इसके बाद हमें सीधा फंदा यही बनाना है, लास्ट वाला ही। फिर देखिए उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में हम उल्टी सीधी दोनों ही एक जैसी हैं। इसकी डिजाइन की दूसरी सिलाई है ये। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे इधर से। जब हम यहाँ से शुरू करेंगे ना सिलाई को बनानी, तो एक फंदा ये उतारने के बाद एक सीधा बनाएंगे और फिर दूसरे फंदे के अंदर सिलाई डालेंगे, तो ये डिजाइन बिल्कुल सही चलेगा। और लास्ट में जब हम ख़त्म करेंगे, एक बार और आप देख लें। देखिए हमने डिजाइन बनाया, फिर एक फंदा सीधा। और जब इसमें ध्यान रखना है डिजाइन में इस बात का कि जब हम सीधा फंदा बना लेते हैं ना, तो जो ये लूज सा फंदा है ये आगे आएगा और ये फंदा पीछे रहेगा, तो डिजाइन सही बनता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। फिर ये फंदा हम बना लेंगे एक सीधा, और फिर देखिए ये लूज सा दिख रहा है ना फंदा ये वाला, इसके दूसरे फंदे के अंदर हमें यहाँ सिलाई डाल के बना लेना है, तो ये डिजाइन इस तरीके से बिल्कुल सही बनेगा। फिर एक फंदा सीधा और फिर दूसरे फंदे के अंदर ऐसे सिलाई डाल के बनाना है, फिर आगे वाला फंदा, फिर एक सीधा। तो फिर देखिए लास्ट में हमारे ये 3 फंदे बचे ना सीधा बनाने के बाद, तो ये जो लूज सा फंदा है ये आगे ही है और ये साथ वाला फंदा इसके बना लेंगे हम। और ये बनाने के बाद लास्ट वाला फंदा ये सीधा बनाना है। तो ये देखिए डिजाइन की 2 सिलाई हो गई। अब ये तीसरी सिलाई और दिखा देती हूँ मैं आपको बना के। ये देखिए ये फंदा हमने उतार लिया, धागा पीछे किया, तो इधर से जब शुरू करेंगे तो एक सीधा बनाएंगे और फिर ये आगे वाला फंदा ये जो है ना लूज सा फंदा जो ये आगे रहेगा और दूसरे फंदे में हमें सिलाई डालेंगे और फिर आगे वाले में, और ये फंदा हम सीधा बना लेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर ये फंदा हमारा लूज सा आगे नहीं रहेगा, ये पीछे रह गया, तो डिजाइन समझो गड़बड़ है, उसको देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा 2 सिलाई 3 सिलाई का ही ध्यान रखने वाली बात होती है, आराम से बन जाता है। देखिए लास्ट वाला हम फिर ये ऐसे बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए डिजाइन शुरू हो गया बनना। फिर हमें इधर से यही ध्यान रखना है, पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे और धागा ऐसे पीछे करके यहाँ से एक फंदा सीधा। जब हम डिजाइन इधर से शुरू करेंगे तो सीधा फंदा बनाना ज़रूरी है, तभी हमारा ये फंदा आगे आएगा जाली वाला। जाली वाला नहीं, मतलब जो लूज है, जो हम लूप निकालते हैं ना इस तरीके से करके दूसरे फंदे में ऐसे फंदा, तो ये ढीला सा नज़र आता है अगली सिलाई में। और जिस सिलाई में बनाते हैं ना तो ये थोड़ा सा लूज सा नज़र आएगा। वो जैसे ही डिजाइन बढ़ता हुआ जाएगा आगे आगे डिजाइन सेट होता चला जाएगा। ये देखिए अब ये लास्ट वाला फंदा और ये आगे वाला बना के, और ये लास्ट वाला हमें, ये हमारा एच स्टिच भी है और डिजाइन के साथ वाला फंदा भी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन शुरू हो गया। अब मैं आपको इसमें जो ये फुम्मन बने हैं ना ये वाले, ये कैसे बनाते हैं इसमें मैं आपको एक फुम्मन डाल के दिखा। देखिए फुम्मन लगाने के लिए 4 तह वाला धागा बना लिया मैंने इस तरीके से। इसमें हैं 4 धागे हैं ये। अब इसको जितने भी बड़े साइज में आपको बनाना है,
ये देखिए जाली के अंदर ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इसको ऐसे निकाल के और देखिए ऐसे ये फूमन लगाने का तरीका, मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ, बहुत सही लग जाते हैं। जितने बड़े साइज़ की आपको रखनी है रख लो और इसकी आप कटिंग कर दें। ये देखिए, और फिर भी आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, फिर मैं उसी तरीके से वीडियो मैं बता दूंगी। कई बार क्या होता है कि कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ पूछना, तो कई बार कोई चीज़ रह जाती है। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं फिर आगे वीडियो इसी तरीके से डाल दूँगी।